नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फिजिकल साइंस पेफी क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि एनवीएस का जो एग्ज़ाम हुआ था 30 नवंबर को, जिसमें फिजिकल एजुकेशन के जितने भी 80 क्वेश्चन आए हुए थे एनवीएस में नवोदय विद्यालय के, उनको उनके आंसर की के साथ मैं आज आप लोगों को क्वेश्चन जो है लेकर आया हूं। और आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, यदि पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन जरूर प्रेस कर दीजिए, सो दैट आप लोगों को एनवीएस से रिगार्डिंग, केवीएस के रिगार्डिंग जितने भी क्वेश्चन पेपर हैं या नोटिफिकेशंस हैं आपको टाइम टू टाइम मिलता रहेगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स। विच ऑफ द फॉलोइंग, देखिए मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में क्वेश्चंस जो है बोलूँगा, सो दैट जो है बोथ मीडियम, जो जिनका हिंदी मीडियम है उनके लिए भी लाभदायक होगा और जो इंग्लिश मीडियम है उनके लिए भी अच्छा रहेगा। मैं कोशिश करूँगा कि एक्सप्लेन करूँ, बट आंसर्स जो है जल्दी जल्दी मैं बताऊँगा, ठीक है, सो दैट आप लोगों को एक तरीके से आइडिया लग जाएगा कि क्वेश्चन का जो पैटर्न कैसा पूछा जा रहा है। बहुत एनालिटिकल और बहुत एप्लीकेटिव क्वेश्चंस जो है एनवीएस में इस बार पूछे गए हैं। हूबहू आपको जब केवीएस का एग्ज़ाम देने जाएंगे तो वैसे ही क्वेश्चन जो है आपको देखने को मिलेगा। तो एक तरीके से समझ लीजिए आप लोगों के लिए प्रीवियस लर्निंग का काम कर रहा है। सो फ्रेंड्स, फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट फुल फॉर्म। देखिए, एक फॉर्म जो है हर एक एग्जाम में पूछा जाता है, चाहे वो नीडा का हो चाहे टोटैपस का हो। देखिए, आप अभी बताएंगे टोटैपस का फुल फॉर्म क्या होता है, ठीक है, या फिर राइस का हो या राइसर का हो या प्राइस का हो। एक क्वेश्चन जो है फुल फॉर्म से जरूर पूछे जाते हैं। तो 4-5 जो फुल फॉर्म होते हैं बहुत ही कॉमन फुल फॉर्म है, जो कि हर एक एग्जाम में सर्कुलेट होते रहते हैं। तो यहाँ पर जो क्वेश्चन पूछा गया है नीडा का फुल फॉर्म पूछा गया है। तो नीडा का फुल फॉर्म होता है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ड्रग एब्यूज होता है। तो यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हो, ठीक है, हिंदी वाले। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्यूबरकुलोसिस इज ट्रांसमिटेड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए, जो फ्रेंड्स ट्यूबरकुलोसिस होता है वो एक तरीके से वायरस होता है, ठीक है, वायरस होता है। और एक वायरस नहीं होता है, ट्यूबरकुलोसिस माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस इसका जो है साइंटिफिक नेम होता है। तो एक तरीके से बैक्टीरिया होता है। बैक्टीरिया जो होता है वो कहाँ से होता है, कंटामिनेटेड वाटर से होता है, या फिर आप देख सकते हो मैन टू मैन कांटेक्ट होता है, या फिर नेशनल सिक्रेशन होता है, या एनिमल से। देखिए, एनिमल से तो होगा नहीं ट्यूबरकुलोसिस। टीबी, जो कि एक अभियान चल रहा है कि 0 टीबी होना चाहिए 2023 तक। तो इस तरीके से क्या है कि यह जो है मैन टू मैन कांटेक्ट होता है। जैसे स्नीजिंग हम करते हैं, स्नीजिंग करते हैं तो यहाँ छींक से दूसरे आदमी में जो है पहुंचकर जो बैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस होता है और यह जो है ट्रांसमिट करता है, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर 3 होगा वो करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ वेलनेस। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा है कि ये पार्ट्स जो है वेलनेस का कौन सा पार्ट नहीं है। यानी वेलनेस को क्या बोलते हैं, संपूर्ण स्वास्थ्य। संपूर्ण स्वास्थ्य का भाग कौन सा नहीं है। देखिए, संपूर्ण स्वास्थ्य है, यहाँ पर हेल्थ के बारे में पूछा गया। तो सौंदर्यवर्धक जो है कॉस्मेटिक जो आइटम्स होते हैं, जैसे आपका क्रीम हुआ, पाउडर हुआ, ये सब जो है ये संपूर्ण स्वास्थ्य का एक भाग नहीं है। तो इसलिए जो पहला जो ऑप्शन है वो करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर वाज द इंटरनेशनल बास्केटबॉल फेडरेशन फाउंडेड। देखिए, बहुत सारे लोग कंफ्यूजन में 1928 मार दिए, बट क्वेश्चन का आंसर होगा 1932 होगा, जो कि एनवीएस ने भी माना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एडवर्स अफेक्ट इज कॉज्ड बाय स्मोकिंग ऑफ टोबैको टू एन एथलीट। ठीक है, ये क्वेश्चन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो एथलीट है, एथलीट में निम्न में से कौन सा हानिकारक प्रभाव का कारण तंबाकू का धूम्रपान है। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछा है। तो यहाँ पर देखिए, सबसे जो पहला जो होगा ओरल म्यूकोसा हाइपर केरेटोसिस होगा, ठीक है। कोमा तो होगा नहीं, सिर चकराना तो होगा नहीं, सूखाभास यानी यूफोरिया तो होगा नहीं। तो जो पहला ऑप्शन है, जो कि ओरल जो कैंसर होते हैं वो टोबैको से ही होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर ओरल म्यूकोसा हाइपर केरोटोसिस होगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन पूछा है विच लेवल ऑफ एल्कोहल इन द ब्लड इज हार्मफुल फॉर एथलीट्स। देखिए फ्रेंड्स, बहुत क्वेश्चन जो है घुमा के पूछा हुआ था कि जो हिंदी में बता रहा हूँ, रक्त में अल्कोहल का कौन सा स्तर जो है एथलीट के लिए हानिकारक है। इसमें सिंपल सा था कि जो सबसे ज़्यादा होगा वही हानिकारक होगा। यानी कि जो एक स्पेसिफिक जो मात्रा है, क्वांटिटी है, वो 38 ही है, mg है, मिलीग्राम जो है पर 100 ml जो वाटर में, सॉरी ब्लड में, इसकी जो मात्रा है जो हानिकारक होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन द वेल बीइंग ऑफ ए होल इंडिविजुअल इन द कंटेस्ट ऑफ हिज एनवायरमेंट। देखिए, क्वेश्चन जो पूछा है, यहाँ पर पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यय
प्रत्यय जो है अपने एक वातावरण में संदर्भ में उसके संपूर्ण व्यक्ति के अपने वातावरण के संदर्भ में उसके स्वास्थ्य पर आधारित है। तो ये जो होलिस्टिक जो कॉन्सेप्ट होता है, यानी होलिस्टिक डेवलपमेंट होता है ना, होलिस्टिक कॉन्सेप्ट यानी सबका साथ सबका विकास, इस टाइप की जो है आंसर जो है इसके जो है करेक्ट आंसर होंगे। ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इंडिकेट्स क्लासिक एग्जाम्पल ऑफ स्पोर्ट्समैनशिप। देखिए एक कौन सा इसमें जो है उत्कृष्ट उदाहरण है जो एक खिलाड़ी का होना चाहिए। ठीक है, स्पोर्ट्समैनशिप का एक अंदर होना चाहिए। तो इसका जो आंसर होगा क्या होगा, हगिंग एंड शेकिंग हैंड्स विद द अपोनेंट टीम। यह जो आंसर होगा ये बेस्ट आंसर है। देखिए शेकिंग हैंड्स विथ रेफरी ये तो है नहीं स्पोर्ट्समैनशिप क्वालिटी। चीयरिंग बाय क्राउड ये भी नहीं हो सकता है। शेकिंग हैंड्स विथ योर ओन टीम मेंबर्स यह भी नहीं हो सकता। स्पोर्ट्समैनशिप जब तब रिफ्लेक्ट होती है जब आप अपोनेंट के साथ आप शेकिंग करते हैं और एक तरीके से चीयरफुल इन्वायरमेंट जो है बनाते हैं, तो इसलिए जो है वहाँ पर स्पोर्ट्समैनशिप जो है रिफ्लेक्ट होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स स्टेटेड अबाउट द स्पोर्ट्स ट्रेनिंग दैट स्पोर्ट्स इंजरी इज ए पेडागोगिकल प्रोसेस बेस्ड ऑन साइंटिफिक प्रिंसिपल्स एमिंग एट प्रिपेयरिंग फॉर हायर परफॉर्मेंस इन स्पोर्ट्स कॉम्पिटिशन। देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ मैं आपको ट्रिक बता दूं, यदि आपको कोई क्वेश्चन आता नहीं है ना तो सबसे इजी एक आंसर जो है आपको अगर तुक्का भी मारना हो तो स्पोर्ट्स ट्रेनिंग से जितने भी क्वेश्चन जितने भी परिभाषा है ना, या तो डॉक्टर हरदयाल सिंह ने दिया है या फिर पी गैरिसन ने दिया है। बट यहाँ पर देखिए मैक्सिमम जो क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं वो हरदयाल सिंह की बुक में से ही पूछे जाते हैं, जो कि स्पोर्ट्स ट्रेनिंग की जो बुक है। तो इस पर जो आंसर लगाएंगे आप वो हरदयाल सिंह ही लगाएंगे। ठीक है, हिंदी वाले यहाँ पर देख लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग ऑथर्स प्रोपागेंडेड द ड्राइव थियरी बेस्ड ऑन मोटिवेशन। देखिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है यह जो है ड्राइव थियरी पूछा गया है। तो जो ड्राइव थियरी है यह किसके द्वारा दिया गया है आपको पता होना चाहिए। तो ये क्लार्क हल द्वारा दिया गया है। ठीक है, देखिए इसका जो कोड है हल से हम क्या करते हैं, जो हल जो है खेतों में चलाते हैं, क्या चलाते हैं, ट्रैक्टर जो है चलाते हैं, ड्राइव करते हैं। तो यहाँ पे ड्राइव थियरी यानी हल, ये इस तरीके से न्यूमेरिक से आप याद कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ईयर डिड मनु भाकर गेट द अर्जुन अवार्ड इन शूटिंग। यह क्वेश्चन जो है फ्रेंड्स 2020 में इनको अर्जुन अवार्ड मिला था। ये बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन है, आप देख सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग डज ऑक्सीजन एक्सचेंज टेक प्लेस। देखिए ऑक्सीजन जो है हमेशा जो है कहाँ पर एक्सचेंज होता है, तो वो लंग्स में ही होता है, तो यानी कि फेफड़ा में होता है। तो इसका आंसर जो है फेफड़ा है। ऑक्सीजन का विनिमय कहाँ होता है, तो आपको पता होना चाहिए फेफड़ा। बहुत इजी क्वेश्चन था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स वंस द सब्स्टिट्यूट प्लेयर कम्स आउट ऑफ द मैच कांट इंटर अगेन। देखिए बहुत ही फैक्चुअल क्वेश्चन और बहुत ही एप्लीकेटिव क्वेश्चन पूछा था। जो फुटबॉल खेलते हैं वो ईजिली लगा दिए होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग एक्सरसाइजेज आर गिवन फॉर प्लेयर्स फॉर ट्रेनिंग ऑफ स्पाइकिंग स्किल्स। स्पाइकिंग स्किल्स कहाँ पे होते हैं, यह तो है वॉलीबॉल में। ठीक है, वॉलीबॉल में स्पाइकिंग स्किल्स फॉर द गेम ऑफ वॉलीबॉल इन स्पेसिफिक वार्म अप सेशंस। तो आपको क्या इसमें बताना है कि जो स्पेसिफिक वार्मिंग अप सेशन होता है स्पाइकिंग वॉलीबॉल का जब हम करते हैं तो इसमें कौन सा, देखिए उसमें स्पाइकिंग में क्या होता है, इन्वॉल्व होता है जंप होता है, हम जंप लेते हैं तो स्टैंडिंग जंप है, तो ये ऑप्शन सही हो गया। और क्या है 400 मीटर रन, तो यहाँ सी ऑप्शन जो है अगर आप एलिमिनेट कर देंगे तो आंसर जो है यहाँ पर खुद में खुद आ जाएगा। देखिए सी जो है ये भी गलत हो गया, सी इसमें है तो इसमें भी गलत हो गया। और देखिए स्टैंडिंग जंप है तो यानी कि ए और बी दोनों सही है, चिन अप्स और स्टैंडिंग जंप। ठीक है, ए तो करेक्ट है ही, तो ए किसके साथ है, बी के साथ, तो यानी कि सी ऑप्शन जो है। थोड़ा सी एलिमिनेशन राउंड भी आपको आना चाहिए क्वेश्चन के लिए। ये देखिए क्वेश्चन, ए गुड सर्वेंट टू बी रोबस्ट एंड हेल्दी इन ऑर्डर टू ओबे द मास्टर, कुछ का कथन है तो एरिस्टोटल का है। ठीक है, ए हेल्दी माइंड लिव्स इन हेल्दी बॉडी, ये भी है, तो इस तरीके से एरिस्टोटल का एक कथन है। इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक्स फॉर्म्ड, यानी कि फेडरेशन ऑफ इंटरनेशनल जिम्नास्टिक का संगठन कब हुआ था, तो आपको पता होना चाहिए इसका जो संगठन हुआ था फ्रेंड्स, यह हुआ था 1881 ईस्वी में। दूसरा ऑप्शन जो है करेक्ट है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑब्जेक्टिव ऑफ फिजिकल एजुकेशन। देखिए इसमें कौन सा एक ऑब्जेक्टिव नहीं है फिजिकल एजुकेशन का, तो इसमें जो आंसर होगा इसमें होगा इकोलॉजिकल डेवलपमेंट। शारीरिक विकास का तो है, सोशल डेवलपमेंट है, मोटर डेवलपमेंट है,
लेकिन इकोलॉजिकल जो पारिस्थितिक विकास होता है यहाँ पर इसका कोई रोल नहीं होता है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट अबाउट रेसलिंग। देखिए इसमें जो ए बी सी ऑप्शन है ना फ्रेंड्स, पूछा है कि रेसलिंग से क्या क्या सही है, तो इसमें जो ए बी सी ऑप्शन है यानी कि जो ऑप्शन नंबर 2 है यह जो है करेक्ट होगा। वीमेंस रेसलिंग इंक्लूडेड इन 2008 ये गलत है, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन फॉर प्रोवाइडिंग हेल्थ एजुकेशन। देखिए प्राइमरी सोशल इंस्टीट्यूशन जो है आपका वह क्या होना चाहिए, खुद सोचिए एक बार, तो फैमिली है, ठीक है। फैमिली से ही हम सोशल एक तरीके से हेल्थ एजुकेशन के बारे में समझते हैं कि हमारा पर्सनल हाइजीन क्या होना चाहिए, टॉयलेट ट्रेनिंग कैसी होनी चाहिए, टॉयलेट ट्रेनिंग भी सिखाया जाता है माँ बाप द्वारा। तो हमारा फैमिली जो है सोशल इंस्टीट्यूशन का काम करता है, ठीक है, प्राइमरली। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग बॉडी ऑर्गन इज नॉट इन्वॉल्व इन द प्रोसेस ऑफ एक्सक्रीशन। देखिए जो हमारा जो उत्सर्जन होता है ना हमारे शरीर में, वह किस बॉडी पार्ट से नहीं होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो स्टमक है, किडनी है, स्किन है, लंग्स है। तो आपका एक्सक्रीशन जो है लंग्स से कहाँ होता है, लंग्स से होता है, स्किन से तो होता है, किडनी से होता है, स्टमक से होता है, बट लंग्स से जो होता है नहीं होता है। इसलिए ऑप्शन नंबर 4 विल बी सॉरी इसमें जो है अमाशय जो होगा अमाशय से नहीं होता है, इसमें अमाशय स्टमक से नहीं होता, लंग से तो होता है एक्सक्रीशन, लेकिन अमाशय से नहीं होता है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट होगा, सॉरी। विच कंपोनेंट इज पार्ट ऑफ स्किल रिलेटेड फिटनेस। देखिए इसमें पूछा है कि नहीं, इसमें पूछा है कि कौन सा पार्ट जो है स्किल रिलेटेड फिटनेस जो है इसमें पूछा। तो इसमें देखिए जो एक मैंने कोड बताया था मोटर स्किल जो है फिटनेस के जो कंपोनेंट है, इसमें मैंने बताया था आपको कि शार्प बैलेंस याद करना है, शार्प बैलेंस, ठीक है। इसमें शार्प बैलेंस, यस से स्पीड है, स्पीड इसमें है नहीं है। ए से एजिलिटी, एजिलिटी है नहीं है। आर से रिएक्शन टाइम, रिएक्शन टाइम है, हाँ है। तो इसको जो ऑप्शन होगा 4 नंबर ऑप्शन होगा। पी से होता है पावर और बैलेंस मतलब बैलेंस, ठीक है, संतुलन। तो इसलिए जो है ऑप्शन नंबर 4 जो है सही होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर इनटेक ऑफ सैचुरेटेड फैट इन टोटल कैलोरीज ऑफ आवर डाइट। देखिए 6% जो है सैचुरेटेड जो फैट होना चाहिए टोटल होना चाहिए डाइट में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अविनाश सावले का पूछा था। देखिए इन्होंने जो रिकॉर्ड तोड़ा था अपना खुद का पर्सनल बेस्ट जो स्टीपल चेज में 8 मिनट 11 सेकेंड और 20 जो है नैनो सेकेंड्स के बीच में इन्होंने किया था। पीवी रमन्ना ए रिनाउंड स्पोर्ट्समैन, हाँ पीवी संधू के हैं, इनकी हाइट बहुत ज़्यादा थी और ये वॉलीबॉल प्लेयर थे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग टेबल टेनिस इज आर करेक्ट। देखिए इसमें जो क्वेश्चन है ना, इसमें जो 3 ऑप्शन है ये सही है, बाकी ये जो है ये गलत है, यानी ए बी सी जो है करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच आर द फॉलोइंग ऑथर्स स्टेटेड द सिस्टमेटिक स्कॉलरी स्टडी ऑफ द बिहेवियर्स feelings and thoughts of people engaged in sports exercise and physical activity as the definition of sport psychology। तो ये विले ने दिया था, ठीक है, विले ने दिया था इसका डेफिनेशन। हिंदी वाले इस तरीके से देख लीजिए, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग डायमेंशंस आर करेक्ट फॉर हेल्थफुल लिविंग। देखिए इसमें पूछा है कि करेक्ट फॉर हेल्थफुल लिविंग क्या क्या डायमेंशन जो है करेक्ट फॉर हेल्थफुल लिविंग है। तो आपको पता होना चाहिए, बहुत इजी क्वेश्चन था। मैंने बताया था कॉस्मेटिक का तो कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजिकल तो कुछ है नहीं, इमोशनल एंड सोशल जो है ये हेल्पफुल लिविंग के लिए करेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं विच आर द फॉलोइंग गेम इज लिब्रो। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा था कि लिब्रो खिलाड़ी किस खेल से संबंधित है, तो वॉलीबॉल से। इन विच ईयर समर ओलंपिक गेम्स वेयर वीमेन अलाउड टू पार्टिसिपेट इन स्विमिंग। यानी कि समर ओलंपिक गेम्स में वीमेन का जो है पार्टिसिपेशन स्विमिंग में कब हुआ था। इसका जो क्वेश्चन का आंसर जो है बहुत इजी था, इसमें 1912 में जो है इंट्रोड्यूस हुए थे ये लोग। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग ऑर्गन्स ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। देखिए जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में सबसे पहले क्या होता है फिर बाद में क्या होता है, इस तरीके से पहले फेरिंग्स होता है, फिर लैरिंग्स होता है, ट्रैकिया, ब्रोंकी, इस तरीके से जो ऑप्शन है ये ऑप्शन क्या होगा। देखिए ब्रोंकी तो लास्ट में होगा, डी होगा, डी ऑप्शन ये है। तो फेरिंग्स के बाद लैरिंग्स होता है, तो CABD यही आंसर है, ठीक है, ऑप्शन नंबर 3। ये जरूर याद कर लीजिए, हर एक क्वेश्चन में, इसमें नेट वाले क्वेश्चन में भी ये पूछा जाता है, UGC नेट का भी ये पेट क्वेश्चन है।
विच ऑफ द फॉलोइंग सोशल वैल्यूज इज टॉट बाय स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन। देखिए जो सोशल वैल्यूज़ है स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन में यह कहाँ पर जो है देखने को मिलता है आपको। खेलों में सामाजिकरण में निम्न में से कौन सा सामाजिक मूल्य सिखाया जा सकता है। देखिए जो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और जानते हैं और हारने के बाद यानी कि जब आदमी जो प्लेयर जो हार जाते हैं या टीम हार जाती है और जीतते हैं उसकी जो है उसके जो सिद्धांत हैं इससे जो है स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन जो है सोशल वैल्यूज़ जो है हारने और जीतने का जो सिद्धांत है उससे जो है हमारा सामाजिक मूल्य जो है सीखने को मौका मिलता है। सामाजिक मूल्य जो है इससे हमें सीखने को मौका मिलता है। विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज स्कैबीज इन एथलीट्स। देखिए फ्रेंड्स जो स्कैबीज होते हैं यानी कि जो खुजली होती है ईचिंग होती है यह जो है किसकी कमी से होती है तो विटामिन सी की कमी से होती है, खाज जो बोलते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट हेल्पफुल टू प्रोवाइड हेल्थफुल लिविंग। ठीक है, हेल्पफुल लिविंग के लिए क्या जो है नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्वेश्चन पूछा है कि हेल्पफुल लिविंग के लिए तो अर्बन लिविंग कोई ज़रूरी नहीं है कि अर्बन लिविंग ही वाले ही एक तरीके से हेल्थफुल लिविंग करते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव नॉट फुलफिल्ड बाय फिजिकल एजुकेशन। फिजिकल एजुकेशन यानी कि शारीरिक शिक्षा का सामाजिक उद्देश्य की पूर्ति नहीं होती। शारीरिक शिक्षा से क्या नहीं होती है इसमें अगर रिकॉग्निशन तो होता है, पीयर एक्सेप्टेंस होता है, कोऑपरेशन होता है, इसमें न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट नहीं होता है। ये जो है थोड़ा सा ना जो एनबीएस ने गलत दिया है। देखिए जो न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन एक्टिविटीज़ होती है वो फिजिकल एजुकेशन में सिखाई भी जाती है तो एक तरीके से फुलफिल्ड तो होती है, लेकिन इसमें जो है दिया है कि न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट जो है इस पर आप आंसर्स पे चैलेंज कर सकते हो। ठीक है, यहाँ पर रिकॉग्निशन जो है ये मुझे यही लग रहा है कि रिकॉग्निशन नहीं होना चाहिए, बट जो आंसर दिया गया है वो न्यूरोमस्कुलर डेवलपमेंट का दिया गया है। तो यहाँ पर इस क्वेश्चन पे आप चैलेंज कर सकते हो। ड्यू टू विच ऑफ द फॉलोइंग इज इन डेंगू फीवर कॉज। देखिए जो डेंगू होता है वो एक तरीके से वायरल होता है तो वायरस होगा इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है हाउ मेनी मेडल्स। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था। कॉमनवेल्थ गेम में 61 मेडल्स पाए थे। और एक क्वेश्चन आएगा कॉमनवेल्थ गेम का, इसमें पूछा है कि अपरेटस जो है सेम कौन सा होता है जिम्नास्टिक में मेन एंड वुमेन के लिए। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो आंसर होगा वो होगा तीसरा यानी कि वॉल्टिंग टेबल जो है और क्या है फ्लोर एक्सरसाइजेज जो है ये जो है कॉमन होते हैं मेन एंड वीमेन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट प्रैक्टिसेस फॉर गिविंग फर्स्ट एड इन केस ऑफ इंजरी टू स्पोर्ट्स पर्सन। तो देखिए बहुत इजी क्वेश्चन ये भी था, डायरेक्ट क्वेश्चन था। टू गिव एश्योरेंस एंड कॉन्फिडेंस जो है जब भी किसी खिलाड़ी को चोट लग जाती है तो सबसे पहले उसको आश्वासन दीजिए और भरोसा दीजिए कि आपको कुछ नहीं हुआ है। तो यह जो है मेन जो है सर्वोत्तम प्रक्रिया है। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट रिलेटेड टू लिम्बरिंग। देखिए लिम्बरिंग का क्या होता है, लिम्बरिंग मतलब क्या होता है आप इसमें पूछा है कि लिम्बरिंग का कोई संबंध नहीं है। लिम्बरिंग मतलब क्या होता है कि जब लिम्बरिंग डाउन हम करते हैं ना, जब एक्सरसाइज जब हो जाती है हमारी ख़त्म हो जाती है, जब हम खेल कूद लेते हैं तो हम लिम्बरिंग डाउन करते हैं, अपने मसल्स को रिलैक्स करते हैं। तो क्या करते हैं डिक्रीज जो है रिड्यूस करते हैं, टेंशन करते हैं, बॉडी टेम्परेचर कम करते हैं, रिस्टोर सप्लाई ऑफ ऑक्सीजन करते हैं। बट लैक्टिक एसिड जो है लिम्बरिंग में जो है डाउन होता है, डिक्रीज होता है, न कि इंक्रीज होता है। तो इस तरीके से क्वेश्चन जो है दूसरा जो ऑप्शन सही होगा। इसमें पूछा विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ट्रैक इवेंट इन एथलेटिक्स में ट्रैक इवेंट कौन सा नहीं है इसमें पूछा है। ठीक है, मैराथन रेसेज जो होते हैं उसमें ट्रैक इवेंट्स नहीं होते हैं, बाहर दौड़े जाते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्पोर्ट्समैन टू गेट एन ओलंपिक मेडल। कौन से जो है ओलंपिक मेडल जो है कौन पाया था। तो इसमें जो ऑप्शन होगा फ्रेंड्स बताइए अब कौन सा होगा ऑप्शन। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है वो ब्रॉन्ज पाई थी। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेस्ट वे ऑफ फॉर केयर ऑफ बाई पेरेंट्स। इसका जो ऑप्शन होगा लिसन टू चिल्ड्रन। देखिए जब भी कोई बच्चा जो है झगड़ता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें करता है तो आपको पहले धैर्य से उसकी बातें सुनना चाहिए, बाद में उसको रिएक्ट करना चाहिए। ठीक है, तो इसका ऑप्शन जो होगा दूसरा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन विच एलिमेंट्स ऑफ द फॉलोइंग इज पार्ट ऑफ स्पिरिचुअल वेलनेस। यानी कि आध्यात्मिक जो स्वास्थ्यता का कौन सा भाग जो है इसमें है पूछा है। तो ठीक है, तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था। इसमें जो स्पिरिचुअल कब होगा जब हार्मोनी होगा हमारे इनर सेल्फ में और जो आउटर सेल्फ है, यानी कि अपने निजी और बाहरी जीवन में जब सामंजस्य हम रखते हैं बना कर रखते हैं तो हमें जो है स्पिरिचुअल वेलनेस का अनुभाग मिलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटेड अबाउट हेल्थ अटेनमेंट ऑफ ए लेवल हेल्थ। पूछा है कि जो डिफिनीशन जो है यह जो है डिफिनीशन जो है किसकी है।
तो यह WHO की डिफिनीशन है, ठीक है। तो चौथा ऑप्शन होगा। विच आर द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर पीरियडाइजेशन ऑफ स्पोर्ट्स ट्रेनिंग प्लान। तो इसमें कौन सा जो है पीरियडाइजेशन में जो आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि ट्रांजिशन भी पीरियड भी आता है, कंपटीशन भी आता है, प्रिपरेटरी भी आता है, बट ओलंपिक गेम्स और ये जो है नहीं आते हैं। तो इसमें जो ऑप्शन जो है A B जो है ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। तो 24 का जो है तीसरा ऑप्शन जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है इन विच ईयर बैडमिंटन बिकेम द ऑफिशियल गेम ऑफ द ओलंपिक्स, यानी कि किस साल जो है ओलंपिक का भाग बना है बैडमिंटन गेम। तो यहाँ पर जो ऑप्शन होगा 1992, ऑप्शन नंबर 1 जो है करेक्ट हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इंटेक्स आर नॉट करेक्ट फॉर वेट कंट्रोल मैनेजमेंट। देखिए क्वेश्चन पूछा है कि इसमें जो है नॉट करेक्ट पूछा है, तो नॉट करेक्ट में जो है आपका होल ग्रेन्स तो होना चाहिए, लीफी वेजिटेबल्स होना चाहिए, BD जहाँ पे है कट कर दो, यानी कि 2 बचा सॉफ्ट ड्रिंक और ट्रांस फैट्स जो है, यानी C और A और C होगा ऑप्शन, यानी कि ओनली A एंड C होगा। देखिए फैटी आइटम्स जो है नहीं खाना चाहिए, तो यानी कि वेट कंट्रोल मैनेजमेंट में इसका जो है भाग मतलब इसका ध्यान देना चाहिए। सॉफ्ट ड्रिंक जो है, सॉफ्ट ड्रिंक में जो है सबसे ज़्यादा जो है कोलेस्ट्रॉल होती है, तो इसको भी नहीं पीना चाहिए। तो इस तरीके से यहाँ पर जो है ऑप्शन जो है A और C जो है सही है, यानी D ऑप्शन, चौथा ऑप्शन। स्पोर्ट्स इंजरी कौन सा इसमें पूछा है कि सेलेक्टेड द करेक्ट विच ऑफ द फॉलोइंग आर स्पोर्ट्स इंजरी। स्पोर्ट्स इंजरी में क्या होता है, स्प्रेन होगा, कंट्यूशन होगा, सेक्सुअल ट्रांसमिटेड डिसीजेज तो होंगे नहीं, HIV तो होगा नहीं, तो यानी A और B सही है ऑप्शन, यानी कि चौथा ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए पार्ट ऑफ ट्रीटमेंट फॉर स्प्रेन। देखिए स्प्रेन के लिए पूछ रहा है कि जो है पार्ट स्पोर्ट्स पर्सनस का जो है एंटी टिटनेस इंजेक्शन जो है, ये क्लॉस्ट्रिडियम टेटनाई जो होता है, टिटनेस जब हो जाता है तब हम लगाते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जो ऑप्शन नंबर 1 2 3 जो होगा वो सही होगा, करेक्ट होगा, और 5 चौथा जो होगा वह नहीं होगा, तो यानी ऑप्शन नंबर 4 विल बी करेक्ट ऑप्शन। विच ऑफ द फॉलोइंग नॉट ए कंपोनेंट ऑफ फिजिकल फिटनेस। देखिए यहाँ पर पूछा नॉट पूछा है, तो फिजिकल फिटनेस का जो है चौथा जो है सॉरी ये जो है कंपोनेंट जो है घटक कौन सा नहीं है, अंश कौन सा नहीं है, तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए टैक्टिस जो है ये फिजिकल फिटनेस का जो है पार्ट जो है नहीं होना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर 2 जो है एक तरीके से करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्पोर्ट्स पर्सन इज रेस्टिंग हार्ट रेट डिक्रीजेज मोर। किस में जो है हार्ट रेट जो है डिक्रीजेज सबसे ज़्यादा होता है। देखिए जब भी लंबी रेस जब हम दौड़ते हैं, एंड्योरेंस करते हैं, तो हमारा जो हार्ट रेट होता है, रेस्टिंग हार्ट रेट जो होता है RH जो बोलते हैं शॉर्टकट में, वो हमारा डिक्रीज कब होगा, जब लंबी रेस जो हम करेंगे, यानी मैराथन रनर जो होते हैं उनकी जो है RH जो होती है कम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है सुपर कंपेंसेशन टेक प्लेस आफ्टर विच ऑफ द फॉलोइंग। देखिए सुपर कंपेंसेशन जब कब होता है, जब हम बहुत ज़्यादा एक्सरसाइज जब ज़्यादा कर लेते हैं या फिर कोई कंपटीशन में पार्टिसिपेट करते हैं, तो हमारा एक पीक अवस्था से जब हम सब जब एक तरीके से अतिरिक्त अवस्था जब अतिरिक्त हमें चाहिए, क्षतिपूर्ति चाहिए, तो उस टाइम पे यानी कि बहुत ज़्यादा पीक में यानी कि गए हैं, तो हमें क्या होगा, फटीग हो जाएगा। तो फटीग के बाद की जो अवस्था होती है वो हमारा सुपर कंपनसेशन पीरियड होता है। तो यहाँ पर फटीग होगा, फटीग को हिंदी में क्या बोलते हैं, थकान बोलते हैं, ठीक है। तो विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट फॉर माइक्रोसाइकिल। देखिए माइक्रोसाइकिल जो होता है 3 to 6 वीक का होता है। तो इस तरीके से माइक्रोसाइकिल जो है बहुत बार क्वेश्चन जो है पूछा गया है, सेट में भी पूछा गया, नेट में भी पूछा गया है, इस तरीके से आपको पता होना चाहिए। विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्प्रेन कास्ट। देखिए स्प्रेन जो होता है हमेशा लिगामेंट में होता है, ठीक है, और स्ट्रेन जो होता है वो कहाँ होता है, मसल्स में होते हैं। नेक्स्ट कॉन्सेप्ट ऑफ कम्युनिटी स्पोर्ट्स। देखिए कम्युनिटी स्पोर्ट्स जो होता है, सामुदायिक खेलों की जो अवधारणा जो है सबसे पहले इंग्लैंड में हुआ था, शुरू हुआ था, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर इंग्लैंड जो है B जो है सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग मसल्स इज अटैच्ड विद बोन्स। देखिए इसमें पूछा क्या है कि जो हमारा मसल्स होता है, हमारी मांसपेशी होती है, वो हड्डियों से संलग्न किससे होती है, आप बता सकते हैं इसमें। तो इसमें जो होता है स्ट्रेटेड मसल्स, यानी कि मान लीजिए हड्डी है, ये मान लीजिए टिबिया फैबुला हड्डी है, ये गैस्ट्रोनोमस मसल्स है मान लो, तो इसमें जो है स्ट्रेटिएटेड होता है, जो धारीदार पेशी होती है ना उस ऐसे होते हैं। तो इस तरीके से आपको पता होना चाहिए आंसर। विच ऑफ द फॉलोइंग आर करेक्ट फॉर बेनिफिट्स फॉर ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल। यानी कि कौन सा जो है करेक्ट है आपके बेनिफिट्स ऑफ हेल्दी लाइफ स्टाइल में सबसे ज़्यादा। तो रिकवरी जो है होना चाहिए, टू बी रेस्टलेस, प्रोन टू एंग्जाइटी तो होना नहीं चाहिए। तो C जहाँ जहाँ ऑप्शन है कट कर दो, यानी पहला और दूसरा ऑप्शन जो है कट हो गया। तो यानी D जो है कॉमन है, रेसिस्ट फैटिग इन ऑर्डिनरी सिचुएशन, ये सही है।
बी जो है टू बी रेस्टलेस, रेस्टलेस तो नहीं होना चाहिए, तो इसी ऑप्शन नंबर जो है 4 जो है वो होगा, सही हो जाएगा। ठीक है, रेस्टलेस नहीं होना चाहिए, अशांत नहीं होना चाहिए, शांत होना चाहिए। इन विच ऑफ द फॉलोइंग गेम इज द ओवरहेड पास कॉमन। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन था, इसमें फ्रेंड पूछा है कि ओवरहेड पास जो है किस किस गेम में जो होता है ये कॉमन है। तो इसमें जो ऑप्शन नंबर बी और सी है, बास्केटबॉल और वॉलीबॉल में ओवरहेड पासेस होते हैं। ठीक है, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक्स आर करेक्ट फॉर वॉलीबॉल गेम। इसमें क्वेश्चन का जो आंसर होगा फ्रेंड्स, इसमें होगा ऑप्शन जो होगा, आप देख सकते हो कि ड्रिबलिंग होती है, नहीं होती है, तो डी जहाँ जहाँ ऑप्शन है वो कट कर दीजिए। देखिए इसमें थोड़ा सा ना आपको एलिमिनेशन पता होना चाहिए। स्पाइकिंग होती है, नहीं होती है, तो ए जहाँ जहाँ ऑप्शन है कट कर दीजिए। तो यानी बचा क्या, बी और सी बचा, यानी कि सेकंड ऑप्शन बचा, तो सेकंड ऑप्शन सही हो जाएगा। एक सेकेंड एक सेकेंड एक सेकेंड, इसमें वॉलीबॉल पूछा है, सॉरी, इसमें पूछा है कि वॉलीबॉल गेम्स में क्या क्या होना चाहिए। सॉरी, स्पाइकिंग भी होती है, ओवरहेड पास भी होता है, तो यानी ऑप्शन जो है ए और बी सही होगा। करेक्शन चाहूँगा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ईयर ऑफ द डूरंड कप इन फुटबॉल। देखिए बहुत ही डायरेक्ट क्वेश्चन पूछा गया था, फैक्चुअल बेस्ड क्वेश्चन पूछा गया था, यदि आपको पता होगा तभी आप कर सकते थे। 1888 सबसे पुराना गेम यही है, डूरंड कप। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द करेक्ट टर्म्स यूज्ड फॉर नॉन एग्रेसिव मैन इन द स्पोर्ट्स। इसमें पूछा कि नॉन एग्रेसिव मूवमेंट जो है किस में होता है, नहीं होता। नॉन एग्रेसिव यानी एग्रेशन किस में नहीं होता है, तो आपको पता होना चाहिए। इसका ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑप्शन नंबर 4 जो है सही है, यानी कि लेडीज़ में एग्रेशन बहुत ज़्यादा नहीं होता है मेन के अपेक्षा। और सिग्निफिकेंट, सॉरी, इसमें जो बी है विम्स। ठीक है, इसका मुझे भी नहीं पता है कि क्या होगा एग्जैक्ट आंसर, बट यही होगा, ये जो ऑप्शन दिया हुआ है वो है 4th ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप्स ऑफ एक्सरसाइज डज स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन। देखिए स्टैटिक कॉन्ट्रैक्शन है तो इसमें आइसोमेट्रिक हो जाएगा, यानी कि हिंदी में देखेंगे तो समदूरिक, यानी कि समदूरिक आइसोमेट्रिक कसरत। विच ऑफ द फॉलोइंग स्किल्स आर करेक्ट फॉर द गेम ऑफ बैडमिंटन। देखिए पूछा है कि बैडमिंटन में कौन सा गेम, कौन सा स्किल जो है इन्वॉल्व है, तो यानी कि इसमें जो है फोर हैंड नेट शॉट बॉल मारते हैं, और क्या मारते हैं, बैक हैंड ड्राइव भी करते हैं, साइड थ्रो करते हैं, नहीं करते हैं साइड थ्रो। साइड थ्रो कहाँ पे करते हैं, साइड थ्रो जो है बास्केटबॉल में करते हैं। फॉरवर्ड ड्राइव करते हैं, नहीं करते हैं, तो यानी कि डी जो है ये गलत हो जाएगा, यानी कि इस डी 4th ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज नॉट यूज फॉर सोशल मोबिलिटी थ्रू स्पोर्ट्स। इसमें से पूछा है कि सोशल मोबिलिटी जो है इसमें से किससे नहीं होता है। ठीक है, इसमें पूछा है कि शब्दावली सामाजिक गतिशीलता लाने के लिए नहीं किया जा सकता है, तो एग्रेशन, एग्रेशन जो है एक तरीके से नहीं किया जाता है फॉर सामाजिक मोबिलिटी के लिए। ठीक है, ऑप्शन जो है सी जो है सही हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग वैल्यू सिग्निफाइज स्पोर्ट्स एज कल्चरल हेरिटेज। कल्चरल हेरिटेज के लिए पीस एंड फ्रेंडशिप होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग एक्टिविटीज़ फटीग काज्ड बाय हायर लेवल्स ऑफ लैक्टिक। देखिए सबसे ज़्यादा लैक्टिक एसिड कब होगा, जब हम इंटेंसिव जब हम स्पीड वर्कआउट करते हैं, तब हमारा लैक्टिक एसिड का जो है सेक्रेशन होगा बहुत ज़्यादा होगा। तो यानी 400 मीटर जो है शॉर्ट रेसेस जो होते हैं, सबसे ज़्यादा जो फटीग होता है ड्यू टू लैक्टिक एसिड। ठीक है, थकान जो होती है लैक्टिक एसिड के थ्रू होती है। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से किस क्रियाकलाप में ये तो हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है की तरफ मूव करते हैं। एक क्वेश्चन पूछा है कि किसने यह जो है कथन जो है दिया है। यह क्वेश्चन जो है कथन जो है चार्ल्स बूचर का है। ठीक है, सी ऑप्शन जो है 3rd ऑप्शन जो है सही है। विच ऑफ द फॉलोइंग ग्लैंड्स प्रोड्यूसेस सेक्स हार्मोन। देखिए बहुत इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि कौन सा ग्लैंड जो है सेक्स हार्मोन जो है प्रोड्यूस जो है करता है, तो इसमें जो ऑप्शन होगा वो 3rd होगा। 3rd यानी गोनाड्स जो होते हैं, जनन जो होते हैं, वहाँ से जो सेक्स हार्मोन जो है स्रावित होता है। इन जूडो में सबसे जो अवधि होती है कितने मिनट की होती है, 5 मिनट की होती है। हु ऑफ द फॉलोइंग हैज़ नॉट बीन अवार्डेड द राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड। देखिए राजीव गांधी खेल रत्न अवार्ड जो है नीरज चोपड़ा को नहीं मिला है। हाउ मेनी गोल्ड मेडल्स हैव बीन ओन इन रेसलिंग। देखिए रेसलिंग में सबसे ज़्यादा हरियाणा, ये तो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा है, यानी किसी स्टेट पार्टिकुलर्स को से पूछा है, तो गलत है, वैसे ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाना चाहिए, तो 6 है। ठीक है,
देखिए इसमें मैचिंग का था, तो हमारे यहाँ जो आया था वो डेल्टा वेरिएंट आया था इंडिया में, तो डेल्टा कोविड था। तो यानी एक ऑप्शन अगर आपका सही हो गया होगा तो इसमें सही हो जाता। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन, तो यानी ए का थर्ड है। ठीक है, ए का जो थर्ड ऑप्शन है। विच आर द फॉलोइंग स्विमिंग इज नॉट ए स्ट्रोक्स। देखिए 4 स्ट्रोक्स होते हैं, बटरफ्लाई होता है, बैक स्ट्रोक होता है, फ्री स्टाइल होता है, और एक होता है बैक स्ट्रोक, बटरफ्लाई, फ्री स्टाइल, और एक होता है ब्रेस्ट स्ट्रोक। ठीक है, तो यहाँ पर कौन सा है? बटरफ्लाई, ब्रेस्ट स्ट्रोक्स है। टर्न, टर्न भी करते हैं, बैक क्रॉलिंग नहीं करते हैं, वो क्या होता है? बैक क्रॉल की जगह बैक स्ट्रोक होता है। तो यानी बी और जो ऑप्शन है सही है। ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव करते हैं फ्रेंड्स। विच आर द फॉलोइंग कॉजेज रिंग वर्म। रिंग वर्म, इसका सॉरी, ये मुझे लग रहा है इसका आंसर मैंने गलत बताया है। इसमें पूछा नॉट ए स्ट्रोक पूछा, तो बैक क्रॉल इज इटसेल्फ नोन एज बैक स्ट्रोक्स। ठीक है, टर्निंग जो है कोई स्ट्रोकिंग नहीं होती है। ठीक है, टर्न तो करते हैं वैसे मिडले में, बट ये जो है ये टर्न जो है स्ट्रोक नहीं है। सॉरी फॉर दैट, कभी कभी ऐसा हो जाता है, ह्यूमन एरर है। इसमें क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कॉजेज रिंग वर्म इन द स्पोर्ट्स पर्सन। रिंग वर्म मतलब जो होता है क्या होता है पता है आपको? दाद खाज खुजली टाइप का जो होता है रिंग वर्म। तो इसमें क्या होता है? स्किन टू स्किन कांटेक्ट से होता है, वाटर से होता है, एयरबोन से होता है, या फूड से होता है। बहुत इजी क्वेश्चन था फ्रेंड्स, ये जो है स्किन टू स्किन कांटेक्ट से ही होता है रिंग वर्म। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग कैन हार्ड टिश्यू। देखिए हार्ड टिश्यू जो होता है हमारा क्या होता है? बोन होता है। ये बहुत घुमा के क्वेश्चन पूछा था कि हार्ड टिश्यू इंजरी जो है क्या है, तो एक तरीके से हार्ड टिश्यू इंजरी जो होता है बोन होता है, सॉफ्ट टिश्यू इंजरी जो है लिगामेंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है इन विच ऑफ द फॉलोइंग एथलीट इवेंट्स, यानी पीटी उषा ने जो 4th पोजीशन ओलंपिक में लाई थी वो किस इवेंट में था? तो 400 मीटर हर्डल में था। साइकिलिंग इज यूज टू इम्प्रूव विच ऑफ द फॉलोइंग एबिलिटी। देखिए साइकिलिंग जो होता है हम किस लिए यूज़ करते हैं? वो स्ट्रेंथ एंड्योरेंस के लिए यूज़ करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डाइजेस्टिव डिसऑर्डर डिसीजेस। देखिए जो हमारा पाचन से संबंधित जो कौन सी बीमारी नहीं है, देख कॉन्स्टिपेशन होता है, कब्ज होता है, और कंठ रोग डिप्थीरिया कहाँ होता है? अपच होता है, डिस्पेरिया होता है। ठीक है, डिस्पेसिया होता है, बट ये डायरिया भी होता है, लेकिन ये नहीं होता है डिप्थीरिया जो कंठ रोग होता है, ये नहीं होता है। तो आप पाचन संबंधित ये नहीं है। नेक्स्ट है टेनिस सर्व इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग गेम्स। टेनिस सर्व किस में करते हैं बताइए? इसका जो इजी क्वेश्चन है, टेनिस सर्विंग जो जो हम सर्व करते हैं, जब हम सर्विस करते हैं वॉलीबॉल में, तो उसमें एक टेनिस सर्विस भी होती है। ठीक है, टेनिस सर्विस होता है, फ्लोट सर्विस होता है, इस तरीके से। तो ऑप्शन नंबर डी विल बी करेक्ट आंसर। वॉलीबॉल में हम लिख करते हैं। विच आर द फॉलोइंग सोशल एजेंसी इज इन्वॉल्व इन अर्ली स्टेज ऑफ स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन। देखिए जो हमारा जो अर्ली जो अर्ली यानी अर्ली पूछा है, तो इसमें जो है फैमिली ही होगा। ठीक है, जहाँ भी अर्ली हो गया सो स्पोर्ट्स सोशलाइजेशन, वो हमारी फैमिली ही है। नेक्स्ट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, यह था अभी तक का 80 क्वेश्चंस। आप बताना है कि कैसा क्वेश्चन था, लेवल क्या था, और आप लोगों के कितने क्वेश्चन जो हैं सही हैं। यदि आपने हिंदी, इंग्लिश और रीजनल लैंग्वेज पास किए हैं और आपका कितना स्कोर हुआ है, यह भी कमेंट बॉक्स में अपने कमेंट दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग फ्रेंड्स, हैव ए